क्या आप जानते हैं, एक ऐसी जगह है इस धरती पर जहां मृत्यु भी भगवान की अनुमति के बिना दस्तक नहीं देती। ये कोई साधारण नगरी नहीं, ये है काशी, भगवान शिव की नगरी, जिसे मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य में लेकर चलने वाले हैं जिसे जानकर आपकी आत्मा भी कपकपा उठेगी। काशी, जहां समय रुक जाता है और मोक्ष स्वयं चल के आता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई काशी में मृत्यु भी शिव के आदेश के बिना नहीं आती? या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? आपके सामने आज खुलेंगे हजारों वर्षों से छुपे वो राज, जो साधारण मनुष्यों की आंखों से ओझल हैं। ये कहानी है विश्वास की, रहस्य की और उस शिव तत्व की जो काल को भी नियंत्रित करता है। चलिए शुरू करते हैं काशी और मृत्यु के उस अद्भुत संबंध की खोज। पुराणों में कहा गया है कि काशी को स्वयं भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल की नोक पर बसाया था। यह धरती का नहीं, ब्रह्मांड का वो केंद्र है जहां ऊर्जा स्थिर होती है। कहते हैं जब पूरी सृष्टि प्रलय में डूब जाती है, तब भी काशी अडिग रहती है। ये नगरी नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी है। शिव ने इसे अपना निवास बनाया। काश्याम तु मरणम मुक्ति, अर्थात जो काशी में मरता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छुपा है। यहां मृत्यु तभी आती है जब स्वयं भगवान शिव मृतक के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये ऐसा कैसे हो सकता है? काशी में एक विशेष परंपरा है मुक्ति भवन। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग मरने के लिए आते हैं। हां, आपने सही सुना, मरने के लिए। पर इनमें से कई लोग मरते नहीं, दिन, महीने, यहां तक कि सालों तक जीवित रहते हैं, बस इसलिए कि शिव की आज्ञा नहीं आई होती। यहां रहने वाले पुजारी कहते हैं, जब तक भगवान शिव तारक मंत्र कान में नहीं फूंकते, आत्मा शरीर नहीं छोड़ती। तारक मंत्र क्या है? कहा जाता है ये ऐसा दिव्य शब्द है जो आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। ये मंत्र केवल शिव ही देते हैं और केवल काशी में। आइए अब एक रहस्यमय घटना की ओर बढ़ते हैं। साल 1986 में एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 94 वर्ष थी, मुक्ति भवन में लाई गईं। डॉक्टरों ने कहा बस 2 दिन की बात है, लेकिन वो महिला पूरे 4 साल तक जीवित रहीं। कोई बीमारी नहीं, ना कोई इलाज, बस इंतजार मौत का। और जब उनका शरीर छूटा तो मुक्ति भवन में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। कोई इत्र नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, सिर्फ एक दिव्य गंध। कहा गया शिव स्वयं आए थे मंत्र फूंकने। लेकिन सबको मोक्ष नहीं मिलता। काशी में ऐसे भी लोग हैं जो जीवन भर पाप में डूबे रहते हैं, जो आत्मा के नहीं शरीर के भूखे होते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा मरने के बाद भी भटकती है। वो प्रेत बनकर रह जाती है, मंदिरों के आसपास, घाटों के किनारे। मणिकर्णिका घाट, जहां दिन रात चिताएं जलती हैं, यहां से आत्मा को सीधा मोक्ष मिल सकता है अगर उसने जीवन में शिव को पाया हो। लेकिन जो लोग मोह, लोभ और द्वेष में फंसे रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। और कहते हैं काशी की रातों में अब भी कुछ ऐसी छायाएं दिखती हैं जो ना जीव हैं ना मृत। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार काशी आए तो उन्होंने एक अनोखी बात कही थी। उन्होंने कहा, काशी में ऐसा अनुभव हुआ मानो शरीर यहां है पर आत्मा किसी और लोक में विचरण कर रही है। उन्होंने महसूस किया कि शिव की उपस्थिति हर कण में है। मणिकर्णिका घाट के पास उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, यहां मृत्यु नहीं है, यहां तो केवल शिव हैं और उनका अमरत्व। आज भी काशी की गलियों में, घाटों पर, मंदिरों में कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक नहीं समझ सकते। जो आया है वो गया है, लेकिन काशी में जाने के मायने ही कुछ और हैं। यहां आने वाला व्यक्ति मृत्यु से डरना बंद कर देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अगर अंत यही होना है तो शिव के चरणों में ही हो। तो अब जब कोई आपसे कहे कि काशी में मृत्यु भी शिव की आज्ञा से आती है, तो आप जान चुके होंगे ये केवल मान्यता नहीं बल्कि एक अदृश्य सत्य है। शिव सिर्फ संहारक नहीं है, वे मोक्षदाता हैं और काशी उनका वो द्वार है जहां जीवन और मृत्यु का फर्क मिट जाता है।
यह मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि शिव से मिलने की शुरुआत है। तो काशी में मरना सिर्फ शरीर का अंत नहीं, आत्मा की पूर्णता है। और जब शिव स्वयं कान में मंत्र फूंके, तो समझिए जीवन का सबसे पवित्र क्षण आ चुका है। यही है काशी का रहस्य, जो मृत्यु को भी वश में कर लेता है। अगर इस रहस्य ने आपके मन को छू लिया हो, अगर आपने इस कहानी में शिव की ऊर्जा को महसूस किया हो, तो यही समय है इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने का। भक्ति प्रवाह पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां, शास्त्रों में छुपे गूढ़ संकेत और आध्यात्मिक अनुभव, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें भक्ति प्रवाह और जुड़े उस सफर से जो आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगा। घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि जब अगली रहस्यमयी कथा आए, आपसे पहले कोई और ना सुन पाए। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।